Good morning. Very good morning, sir. Good morning, everyone. तो आज जो हम पढ़ेंगे बेटा जी, वो सोशल एक्शन, जैसे हम पहले बात कर चुके हैं, जिसको हम पढ़ रहे हैं, उसी का जो सेकंड पार्ट है, व्हाट आर द प्री कंडीशंस ऑफ सोशल एक्शन, उसके ऊपर आज हमारा इंटरेक्शन रहेगा। और उसमें हम ये कोशिश करेंगे देखने की कि वो क्या कंडीशंस हैं, वो क्या तर्क हैं जो किसी भी एक्शन को सोशल एक्शन कहने से पहले, किसी भी एक्शन को सोशल एक्शन कहने से पहले जो कि हमें ध्यान में रखने हैं, कंसीडर करने हैं, वो क्या चीजें हैं, उसको हम देखने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ 4 ऐसी प्री कंडीशन है अकॉर्डिंग टू मैक्स वेबर। 4 प्री कंडीशंस हैं जिनको ध्यान में रखते हुए किसी भी एक्शन को हम सोशल एक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं, रादर किसी भी एक्शन को हम सोशल एक्शन कह सकते हैं। इसको हम देखने की अगर कोशिश करेंगे तो 4 कंडीशन जो है उसमें ये बताने की कोशिश की गई है कि सोशल एक्शन में बी इन्फ्लुएंस्ड बाय एन एक्शन ऑफ पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। नंबर वन क्या हो गया कि जो सामाजिक क्रिया है वो हमारे किसी भी वर्तमान के या भूतकाल के, वर्तमान के या भविष्य से प्रभावित हो सकती है, नंबर 1। नंबर 2, ऑल ओवर्ट एक्शंस आर नॉट सोशल एक्शन। ओवर्ट क्या होता है? बाहरी दिखने वाला हर प्रत्येक बाहरी दिखने वाला जो एक्शन है वो सोशल एक्शन नहीं होता है। इनको हम डिटेल में डिस्क्राइब भी करेंगे। नंबर 3 है मेयर कंटेक्ट इज नॉट सोशल एक्शन। मेयर होता है मात्र, सिर्फ, MERE, मेयर कंटेक्ट इज नॉट सोशल एक्शन। सिर्फ मात्र संपर्क जो है वो सामाजिक क्रिया नहीं होती है। नंबर 4 है मेयर MERE, मेयर इमिटेशन ऑफ अदर्स इज नॉट सोशल एक्शन। मेयर इमिटेशन ऑफ अदर इज नॉट सोशल एक्शन। इसका मतलब सिंपल शब्दों में क्या हो जाता है कि मात्र संपर्क, मात्र किसी का अनुसरण करना, इमिटेशन माने अनुसरण करना, सामाजिक क्रिया नहीं कहलाती है। तो ये जो चारों की चारों कंडीशंस हैं, इन चारों कंडीशंस को जो कल हमने परिभाषा सोशल एक्शन की मैक्स वेबर के मुताबिक आपके सामने रखी थी, उस परिभाषा के संदर्भ में इसको हम देखने की कोशिश करेंगे। हमारा जो आज इंटरेक्शन का जो मुख्य उद्देश्य रहेगा और जो कोशिश रहेगी हमारी कि जो कल की जो परिभाषा थी उसी के संदर्भ में हम इसको लेने की कोशिश करें। तो जो कल की परिभाषा थी वो आपको दोबारा से फिर मैं आपको याद दिला दूं कि कल हमने क्या कहा था कि बेसिक सोशियोलॉजिकल टर्म में मैक्स वेबर ने वर्स्टहन नाम का एक टर्म जो है उसको यूज किया है, जिसका अर्थ होता है इंटरप्रेटिव अंडरस्टैंडिंग, तार्किक समझ। और उस तार्किक समझ के आधार पर उन्होंने ये कहा था कि वर्स्टहन जो होता है वो एक सब्जेक्टिव मोटिवेशंस क्या है किसी भी एक्शन के पीछे, उसकी इंटरप्रेटिव अंडरस्टैंडिंग की बात करते हैं। इंटरप्रेटिव अंडरस्टैंडिंग ऑफ सब्जेक्टिव मोटिवेशन ऑफ एनी इंडिविजुअल व्हिच अटैच टू दैट एक्शन। किसी भी क्रिया के पीछे सब्जेक्टिव मोटिवेशन क्या है उसके बारे में ये बात करते हैं। और सब्जेक्टिव मोटिवेशंस में कि जो सब्जेक्टिविटी है उसका मीनिंगफुल इंटरप्रिटेशन, मीनिंगफुल वर्स्टहन कैसे हो सकता है उसकी उन्होंने बात की थी। तो उसमें जो है सोशियोलॉजी को, जैसे इन्होंने कहा था कि इंटरप्रेटिव अंडरस्टैंडिंग ऑफ सोशल एक्शन है ये। तो सोशल एक्शन में मीनिंगफुल, सिर्फ और सिर्फ जो मीनिंगफुल एक्शन जो होगा उसी एक्शन को हम सोशल एक्शन कहेंगे। और उसके कॉन्सिक्वेंटली जो भी कॉजल एक्सप्लेनेशन बनेगी और उसके जो परिणाम निकलेंगे वो क्या होंगे, वो सोशल एक्शन उसको मानेंगे। परिणाम निकलने का मतलब क्या हो गया कि एक परिणाम दुश्मनी का हो सकता है, एक परिणाम दोस्ती का हो सकता है सोशल एक्शन की वजह से। तो बहुत कम शब्दों में मैं अगर आपको 1920 में छपी इनकी इकोनॉमी एंड सोसाइटी नाम की जो किताब थी जिसमें इन्होंने इस अवधारणा को दिया है, अगर मैं उसकी बात करूं तो उसमें सोशियोलॉजी को एक लाइन में इन्होंने डिस्क्राइब किया था। इन्होंने कहा था कि सोशियोलॉजी इज अ साइंस concerning itself with interpretive understanding of
social action thereby with the causal explanation and courses and consequences of its courses and consequences. इसका मतलब सिंपल शब्दों में क्या हो जाता है कि सोशल एक्शन की इंटरप्रेटिव अंडरस्टैंडिंग और उसके कोर्स क्या है और साथ में उसकी एक्सप्लेनेशन क्या है, कॉन्सिक्वेंसेस क्या है, उसका ये वैज्ञानिक अध्ययन है, तार्किक अध्ययन है। तो इसी परिभाषा को हम ध्यान में रखते हुए हम ये कहेंगे कि चार जो बेसिक कंडीशंस हैं, जब ये फुलफिल होती हैं तभी हम किसी एक्शन को सोशल एक्शन कहते हैं। अब किसी एक्शन को सोशल एक्शन कहने के लिए पहली जो कंडीशन हमने आपके सामने डिस्क्राइब की है, दैट इज कि एवरी एक्शन इज influenced with any event which occurred in past, present or which can be occurred in future. वर्तमान में, भूतकाल में या भविष्य में होने वाली किसी भी घटना के साथ किस जब क्रिया का कोई ना कोई संबंध होता है तब हम उसे सोशल एक्शन कहते हैं, ऐसे नहीं। तो इसको थोड़ा सा देखने की कोशिश करें कि नो एक्शन कैन बी कॉल्ड एज सोशल एक्शन अनलेस अंटिल इट हैज इट्स रिलेशन विद पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। किसी भी क्रिया को सामाजिक क्रिया तब तक हम नहीं कह सकते जब तक उसका संबंध या तो भूतकाल की या वर्तमान की या भविष्य की किसी न किसी गतिविधि के साथ ना हो। और इसको देखने के लिए उन्होंने क्या कहने की कोशिश की कि कोई भी इंडिविजुअल जो है वो मान लो किसी की पुरानी दुश्मनी थी किसी के साथ, तब जाके ही वो अभी किसी की पिटाई करेगा या किसी का विरोध करेगा। कोई भी एक्शन जो अभी जो है वो किसी भी तरह से भूतकाल से प्रभावित हुए बिना नहीं हो सकता, भूतकाल से प्रभावित हुए बिना नहीं हो सकता। किसी की पुरानी दुश्मनी थी कभी, तो उसको आज उसने मौका मिला आज उसको, और उस मौके को उसने भुनाया और भुनाने के बाद उसकी पिटाई कर दी या जो अपना बदला है वो ले लिया। तो इसको हम क्या बोलेंगे, दैट इज सोशल एक्शन। और अभी वर्तमान में मान लीजिए कि कोई, जैसे आप लोग पढ़ रहे हैं, मैं आपको पढ़ा रहा हूं, क्यों पढ़ रहे हो, क्योंकि फ्यूचर आपका इसके आधार पे आपका पेपर होगा, अटेंडेंस होगी और आप अपने करियर को बनाएंगे। तो ये एक्शन भी कैसा होगा, इट इज आल्सो सोशल एक्शन। क्यों, क्योंकि वर्तमान की आपकी क्रिया कहीं ना कहीं या तो भूतकाल से प्रभावित है या अभी वर्तमान से प्रभावित है या फिर आने वाले भविष्य से प्रभावित है। अब भूतकाल से आपकी पढ़ाई कैसे प्रभावित हो गई, क्योंकि बीए फर्स्ट ईयर तक का एग्जाम आपने पास किया हुआ है। अब बीए फर्स्ट ईयर का एग्जाम आपने पास किया, सिंपल शब्दों में इसका अर्थ क्या हो जाता है कि बीए फर्स्ट ईयर तक जो आपकी जितनी भी चीजें रही वो क्या होंगी, वो आपकी भूतकाल की अचीवमेंट पर आधारित है। और अभी वर्तमान में आप पढ़ रहे हो और विषय आपके जहन में है, ये हमने पेपर देने हैं और हमने सोशियोलॉजी में अपना करियर करना है, ये हमने बनना है। तो ये तीनों की तीनों कंडीशंस में से एक कम से कम कंडीशंस के साथ इसका संबंध होना चाहिए, तभी हम उस एक्शन को सोशल एक्शन कहेंगे। तो अनडाउटली whatever you are studying at present with being interacting at present, that is social action. Clear? Number 2 है कि all overt actions are not social action. बाहरी दिखने वाला प्रत्येक जो क्रिया है वो सामाजिक क्रिया नहीं होती है। ये सेकंड इनकी अंडरस्टैंडिंग है, सेकंड अदर प्री कंडीशन है। तो इसमें क्या हो गया कि सोशल एक्शन इन ऑर्डर टू बी रियली सोशल हैज टू ओरिएंटेड टू द बिहेवियर ऑफ अदर एनिमेट थिंग्स, अदर एनिमेट थिंग जो दूसरी चीजें हैं उसके साथ उसका कोई ना कोई संबंध होना चाहिए। रादर छोटा सा एग्जांपल अगर हम सिंपल देखें कि आप मंदिर में जाते हैं, आज मंगलवार है, मंगलवार के दिन हनुमान जी की पूजा करने के लिए हनुमान जी के मंदिर में चले गए, मूर्ति के सामने खड़े हो गए, आइडोल के सामने खड़े हो गए और उसकी स्तुति करने लग पड़े। और आपने किसी को देखा नहीं, या कोई देख भी रहा है, आपको किसी ने देखा नहीं, तो वो जो आप उनकी स्तुति कर रहे हो वो कभी सोशल एक्शन नहीं हो सकता, वो सोशल एक्शन नहीं है अनलेस अंटिल क्योंकि जो बिहेवियर है वो इननेट है, वो निर्जीव चीजों के साथ आपका बिहेवियर हो रहा है। भगवान को जैसे मर्जी गाली मारो, क्या फर्क पड़ता है भगवान को, वो सोशल एक्शन नहीं हो सकता। सोशल एक्शन कब बनेगा, जब पुजारी बैठा हुआ है अंदर या पादरी बैठा हुआ है, मुल्ला बैठा हुआ है, उसके बोलने पर वो बोलता है कि बेटा हाथ आगे करो, ये प्रसाद दो, प्रसाद लो, और उसके मुताबिक जो उन्होंने कहा उसके मुताबिक आप पूजा करवाते हैं या पूजा करते हैं, तो वो सोशल एक्शन होगा। बट
mere overt actions are not social action। वो सामने दिखने वाला जो इनेट है, खास करके निर्जीव चीजों के सामने आप खड़े हैं, तो सोशल एक्शन वो कभी नहीं हो सकता। नंबर 3, mere conduct is not social action। mere मैंने मात्र, सिर्फ संपर्क होना सोशल एक्शन नहीं होता है। जैसे मान लीजिए कि एनी इंडिविजुअल कमिंग इन कांटेक्ट विद एनीवन, any individual coming in contact with anyone other rather, that is not social action unless until, जब तक वो सोशल एक्शन नहीं है, जब तक व्यक्ति उसके साथ इंटरेक्शन ना करे। इंटरेक्शन करे और जब उसको आगे से जवाब देगा और आपको आगे से जवाब मिलेगा, तब जाके वो सोशल एक्शन बनेगा। छोटा सा एग्जांपल देता हूं कि कॉलेज में आप मल्टीपर्पज हॉल से नीचे को आ रहे हो, रूम नंबर 104 के लिए आ रहे हो क्लास लगाने, तो ऊपर से आते आते आप किसी साथी से टकरा जाते हो और चुपचाप आप भी निकल जाते हैं, जिसे दूसरा साथी है वो भी निकल जाता है, तो वो सोशल एक्शन नहीं होगा। सोशल एक्शन कब होगा? जब आप आगे से बोल रहे हैं कि अंधा हो गया, डेले फट गए तेरे, तीर फट गए हैं, तुझे दिख नहीं रहा कुछ भी। तो जब उसने सुन भी लिया, अब ध्यान देना बात को, उसने सुन लिया कि मुझे ऐसे ऐसे घूर के गया है, ये बोल के गया है, और उसने कुछ नहीं बोला, छेड़ पर यार ये मोटा आदमी है, ताकतवर आदमी है, इन्फ्लुएंशियल आदमी से पंगा लेके मुझे मेरी पिटाई ही होगी, तब तक भी सोशल एक्शन नहीं है। क्योंकि वहां क्या हुआ है? एक्ट हुआ है और उसका रिएक्ट हुआ है, पर इंटरेक्ट नहीं हुआ। पहले कहा था एक्ट, रिएक्ट, इंटरेक्ट, ओनली देन वी विल बी फॉर्मिंग एनी सोशल रिलेशन। तो आप वहां रिएक्ट हुआ है, अब इंटरेक्ट के लिए उसको आगे से बोलना, आगे से जब जवाब देगा, क्यों घूर रहा है भाई, क्या हो गया तुझे, और हो गया, फिर गर्मा गर्म बहस होती है, एक एक मारता है, दूसरे को दूसरा मारता है, या जुबानी होती है या हाथापाई हो जाती है, तब जाके सोशल एक्शन बनेगा। मात्र संपर्क जो है वो कभी भी सामाजिक क्रिया नहीं होती है। अंतिम, मेर इमिटेशन ऑफ अदर इज नॉट सोशल एक्शन। किसी की नकल करना जो है वो सोशल एक्शन नहीं होता है, जब तक कि उस नकल के पीछे कोई कॉजल एक्सप्लेनेशन ना हो, कोई कार्य कारण संबंध ना हो, तब तक वो सोशल एक्शन नहीं होता। किसी को भी नकल करना, रिपीटिंग, वो सोशल एक्शन नहीं है। जैसे छोटा सा एग्जांपल देखें कि अभी बारिश लगने के पूरे आसार हैं, बारिश लगने के पूरे आसार है, और मैं देख रहा हूं बाहर मेरी छत पे बूंदे पड़ने शुरू हो गई है। मान लो जी ये बारिश तेज हो जाती है और मुझे भी चंबा आना पड़ता है, और मैं गाड़ी से उतर के छाता निकालता हूं, और ताकि बारिश से बचने के लिए, और परंतु बारिश हो रही है, सब लोगों ने छाते निकाले हुए हैं, तो वो मेरा जो छाता निकालना है, दैट इज नॉट सोशल एक्शन। आई एम नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय अदर पीपल कि उन्होंने छाता निकाला है इसलिए मैंने भी अपना छाता निकाल लिया। छाते निकालने की असली वजह क्या है बेटा जी? असली वजह है बारिश, ना कि लोगों की नकल करना। तो इसलिए लोगों की नकल करना, अनुसरण करना सोशल एक्शन नहीं होता है। जब मंदिर में सभी जा रहे हैं, हम भी मंदिर चल पड़े, तो सोशल एक्शन नहीं है, क्योंकि वहां लोगों की नकल करके नहीं गए हम मंदिर जा रहे हैं, ना कि लोगों की नकल करके जा रहे हैं। इसलिए ये 4 कंडीशन है जो कि सोशल एक्शन बनाती हैं। रादर कोई भी जो कुछ भी एक्शन हम करते हैं, उसका मीनिंगफुल, उसकी इंटरप्रिटेशन होनी चाहिए, उसका कोई ना कोई अर्थ जो है वो सब्जेक्टिव ना होकर उसका अर्थ जो है वो ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। अगर वो नहीं है तो सोशल एक्शन नहीं कहलाएगा। बहुत कम शब्दों में, कंक्लूजन में हम ये कह सकते हैं कि सभी जो सामाजिक क्रियाएं हैं, जो सोशल एक्शन है, वो सिर्फ और सिर्फ लोगों के पार्टिसिपेशन से वो सोशल एक्शन नहीं बनते हैं, जब तक कि की गई क्रिया का, की गई जो सब्जेक्टिव क्रिया है, उसका जब तक कि हम ऑब्जेक्टिव एक्सप्लेनेशन ना निकाल दें। आपको याद रखना होगा कि इंटरप्रेटिव अंडरस्टैंडिंग है ये। इंटरप्रेटिव मोटिवेशन क्या है उस एक्शन के पीछे, उस मोटिवेशन का ऑब्जेक्टिव अध्ययन करना, और उसके कॉन्सिक्वेंटली कार्य कारण संबंध को ढूंढना। ये क्या कारण था कि ये घटना घटित हुई, क्या कारण था कि ये सोशल एक्शन, ये एक्शन हुआ, और उस एक्शन के होने के बाद जो था, क्या कारण था कि उस एक्शन के होने के बाद फिर क्या हो गया, उस एक्शन के बाद उसका जो रिजल्ट है वो दुश्मनी या दोस्ती के रूप में निकला, और उसके बीच में इंटरेक्शन हुआ। क्या कारण था? कॉजल एक्सप्लेनेशन होना जरूरी है। उसके जो कॉन्सिक्वेंस है, उसमें कोई ना कोई उसका एक्चुअल इंपैक्ट जो है, कोई ना कोई वो रहता है। अगर उसका इंपैक्ट नहीं आता है
किया गया जो क्रिया है वो अर्थपूर्ण नहीं है, मीनिंगफुल नहीं है, तो वो एक्शन जो है वो सोशल एक्शन नहीं हो सकता। हम एक चीज करें, बड़े सा पत्थर देखें, बड़ी टोड़ देख लें, उसको धक्का लगाने शुरू हो जाए, सुबह से शाम तक सालों तक धक्का लगाते रहें, तो क्या वो सोशल एक्शन होगा? नहीं, वो कभी सोशल एक्शन नहीं होगा। सब लोग लग जाएंगे, अगर वो टोड़ वहां से हट जाती है, ओनली देन दैट एक्शन विल बी सोशल एक्शन, तब जाके वो सोशल एक्शन होगा। क्योंकि एक्शन में आपने वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज याद रखनी है कि डिस्प्लेसमेंट होना बहुत जरूरी है। साइंस में जब हम उसको देखते हैं, डिस्प्लेसमेंट होना बहुत जरूरी है। जब तक डिस्प्लेस नहीं होती चीज, तब तक वो एक्शन नहीं कहलाता है, वो क्रिया नहीं कहलाती है, तो उसके लिए होना बहुत जरूरी है। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि जो सब्जेक्टिव मीनिंग है सोशल एक्शन का, दैट शुड बी ऑब्जेक्टिव इंटेंडेड मीनिंग जो है। और जब तक वो नहीं होगा, तो ये 4 कंडीशन जो हमने आपसे बात की, ये 4 कंडीशंस हैं जो कि किसी भी एक्शन को सोशल एक्शन बनाती हैं, और ये हमें बिल्कुल जहन में रखना है। और जहन में रखते हुए इन 4 कंडीशंस को दोबारा से फिर मैं बोलने लगा हूं। सोशल एक्शंस may be influenced by past, present and future. Number 1. Number 2, all overt actions are not social action. Mere conduct is not social action, and mere imitation is not social action. ये चारों के चारों कंडीशन को अपने ध्यान में रखना है। कल हम देखेंगे कि मैक्स वेबर ने सोशल एक्शन की इंटरप्रिटेशन कैसे की, क्योंकि आप लोगों के लिए ऐसा करना मुझे लगता है बहुत जरूरी है, और आपके दिमाग में रहे जब भी आप फिर आगे एमए के एंट्रेंस के लिए जाएं या रादर और सोशियोलॉजी करियर करें, सोचें, तो ये सारी चीजें रहें। थैंक यू वेरी मच।